13 जुलाई से मीन राशि में वक्री होंगे शनि। 138 दिन के लिए वक्र अवस्था में रहेंगे शनि। धनु राशि पर ऐसा होगा इसका असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब मीन राशि में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में वक्री अवस्था होती क्या है और इससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो हर प्लैनेट हर साल वक्री होता है। गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, शनि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यह वक्री अवस्था क्या है एक्चुअल में? जो हमारे ऑर्बिट है हमारा, जो जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड है कह सकते हैं, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट हैं इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिनका धरती के ऊपर सीधा असर ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ के जो प्लैनेट हैं वो है शुक्र और बुध। ये सूर्य के साथ ही मिलेंगे आपको, किसी भी कुंडली में ये सूर्य के सामने आपको नहीं मिल सकते क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के पास ही रहते हैं। 3 प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। जब ये प्लैनेट सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। ये ग्रह तब तक मार्गी नहीं होते जब तक ये दोबारा घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के विदिन ना आ जाएं। अब ये ग्रह तो घूमेंगे नहीं, सूर्य ही घूमेगा ना। हर महीने जो है वो सूर्य मूवमेंट करेगा, एक राशि बदलेगा, तो करीब चला जाएगा। जैसे ही करीब जाएगा 120 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा, ये मोटी मोटी 120 डिग्री की डेफिनेशन है, तो वो दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको एक कल्पना कीजिए, अब एक रबड़ खींच रहे हैं और रबड़ की जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो आपको ही लगेगी, खुद ही लगेगी। तो यही लगभग वक्री अवस्था की स्थिति रहती है। प्लैनेट ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे को आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे को नहीं आ रहा होता। प्लैनेट की पोजीशन वही होती है, लेकिन प्लैनेट में और सन की स्थिति के कारण थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी के कारण इसको वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था में क्या होता है, प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट की काम करने की ताकत बढ़ जाती है, भले ही वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह वक्री होगा, आपकी कुंडली में भी वक्री है, दशा चल रही है, तो वो आपको वक्री अवस्था में अच्छे फल कर जाएगा। यदि आपका अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाए, दशा भी उसी की चल रही है और वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है और आपकी दशा शनि की चल रही है और वक्री भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान कर जाएगा। इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में हर प्लैनेट का एक अलग तरीके से असर होता है। ट्रांजिट में कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि है तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 चल रही है, कुछ राशियों के ऊपर ढैया चल रही है, कुछ राशियों के लिए गोचर ये अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपके लिए कैसे ये शनि का गोचर रहेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर जो हो रहा है वो दूसरे भाव में हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि के जातक शनि की 7.5 के आखिरी प्रभाव में है, यानी कि आखिरी ढैया है उनके ऊपर चल रही है। इस राशि के जितने भी जातक शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और उनके ऊपर इस समय शनि की जो है वो दशा भी चल रही है, महादशा भी चल रही है। यदि आपकी एज जो है वो 30 से 50 साल के बीच है, आपका नक्षत्र शतभिषा है, आपकी राशि जो है वो कुंभ है, तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की 7.5 शनि की महादशा भी चल रही है। तो महादशा नाथ का वक्री हो जाना, ढैया में आखिरी फेस में होना, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी। कारण यह है कि ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं। शनि आपके लिए 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां आपका आयु स्थान, 12वां आपका जो है वो खर्चे का भाव होता है, मोक्ष का स्थान होता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि जरूर लगन में है। राशि के स्वामी का दूसरे भाव में जाकर वक्री होना यह आपके धन की हानि कर सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खास तौर पर यदि आपके ऊपर जो है वो महादशा भी शनि की चल रही है। क्योंकि महादशा में शनि जो है वो दोनों भावों के फल कर जाएंगे, 12वें के भी फल करेंगे, आपकी राशि के भी फल करेंगे। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके खर्चे बढ़ सकते हैं सबसे पहले। दूसरा, चूंकि वो दूसरे भाव में बैठे हैं, फोर्थ को देख रहे हैं,
फोर्थ आपके एसेट्स का भाव होता है, आपका सुख स्थान इसको कहा जाता है, आपकी मदर का विचार यहाँ से किया जाता है। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको अपनी मदर की हेल्थ को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है इन 138 दिनों में। तीसरा, यहाँ पर शनि आपके लिए सीधी दृष्टि दे रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम अगेन दुर्घटना का भाव होता है, अचानक से लॉस का भाव अष्टम होता है, लंबी बीमारी अष्टम से आती है। तो आपकी राशि के स्वामी का दूसरे जाकर अष्टम को देखना, ये आपके अष्टम के सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब करेगा। आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसलिए अपने पासवर्ड जो है वो जरूर चेंज करिए। ड्राइविंग थोड़ा सा जो है वो स्लो करिएगा। मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। आपके दूसरे भाव में बैठे शनि दशम को दृष्टि दे रहे हैं, 11वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं। 11वां भाव जो है वो आपकी आय का भाव होता है, आपकी तरक्की का भाव होता है, प्रमोशन से जुड़ी चीजें आपकी लटक सकती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आए, क्योंकि 12वां एक्टिव है, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है। तो खास तौर पर जिनका सतभिषा नक्षत्र है उनके लिए तो ये दिक्कत है ही है, क्योंकि दशा महादशा भी शनि की चल रही है। जिनका नहीं है उनको भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ढैया चल रही है। शनि का ढैया के आखिरी फेस में आकर वक्री हो जाना अच्छा नहीं है। दूसरा स्थान मारक स्थान भी होता है और शनि अव्वल दर्जे के मारक होते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं वो इन 138 दिनों के दौरान अपनी जो है हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलाएं, अपने पासवर्ड्स जो हैं फाइनेंशियल पासवर्ड उनको सिक्योर रखें, और ऑफिस में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। यदि आपको आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई दोषारोपण लगता है, तो कोशिश करिए कि वहाँ से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिक्कत भरी हो सकती हैं, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, शनि का वक्री होना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। यदि इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि इन 138 दिनों के दौरान आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर है, मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 में है, वैसे तो छठे का गोचर शनि का अच्छा होता है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, या शनि आपका राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ समसप्तक में है, 6, 8 में है, 6, 8 एक्सिस में है, या शनि सूर्य के प्रभाव में है, अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको सैटर्न से संबंधित रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया चल रही है तो क्या कर सकते हैं। यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर लेबर काम करती है, या आप ऑफिस में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वो सारा आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है दैट रिप्रेजेंट द सैटर्न, तो वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका बिहेवियर पहली बात तो उनके प्रति कोर्डियल होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक नेगेटिविटी का कलर है। तीसरा, सैटर्न की रेमेडी के तौर के ऊपर आप काली जो दाल होती है उड़द की, वो शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। जब भी कोई दान करना है तो अपने नाम का, अपने राशि का, नक्षत्र का और गोत्र का संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेकर किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। उसके बिना यदि आप दान करेंगे तो वो दान आपको लगता नहीं है। इसकी टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की आरती में भाग ले सकते हैं, शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं। यदि इन रेमेडीज को आप अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर सैटर्न के जो इल इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि जो खराब प्रभाव होते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।